ये आ गया जी मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स 2 और 2017 का सप्लीमेंट्री है। इसमें दो सेक्शन होते हैं, पहला मैक्रो का सेक्शन है, दूसरा डेवलपमेंट का। मैक्रो के सेक्शन में 6 में से आपने 3 क्वेश्चन करने हैं और डेवलपमेंट के सेक्शन में से 4 में से आपने दो क्वेश्चन करने हैं। तो पहला सेक्शन उसकी बहुत अच्छी तैयारी आपको करवा दी हुई है, बल्कि दूसरे सेक्शन की भी बहुत अच्छी तैयारी करवा दी है। 100% पेपर अटेम्प्ट होगा आपका। तो ये इतनी आपको मैंने तैयारी करवाई है, ये नहीं कि कम से कम 4 सवाल आप अटेम्प्ट करके आए पास हो जाए। एक दो क्वेश्चन आपको एडिशनल आते ही होंगे इंशाल्लाह ताला हर साल। ये देखिए सबसे पहले मिल्टन फ्रैडमैन्स परमानेंट इनकम थ्योरी और इसका क्रिटिसिज्म। ये साथ आपने सबसे पहले इसकी मार्क्स डिवीजन देख लेनी है। 15 नंबर की थ्योरी और 5 नंबर का क्रिटिसिज्म है। इधर आप 18 नंबर की थ्योरी और 2 नंबर का क्रिटिसिज्म करेंगे तो आपको 17 में से मार्क्स मिलेंगे। तो 5 नंबर का आपने क्रिटिसिज्म लिखना है, 15 नंबर की आपने थ्योरी लिखना है, उस हिसाब से डिवाइड कर लीजिएगा। ये कंप्लीट परमानेंट इनकम थ्योरी आपको करवाई हुई है, कर लेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लायर इफेक्ट और इसकी assumptions और लिमिटेशंस देखें। 8 6 6 मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और इसका सारा कॉन्सेप्ट 8 नंबर का वो है। उसके बाद 6 नंबर की इसकी assumptions है, फिर 6 नंबर की इसकी लिमिटेशन है। तो ये कंप्लीट मल्टीप्लायर वाला क्वेश्चन है 20 नंबर का। तो ये भी इसी के अकॉर्डिंग की हेडिंग देखिए, assumptions की हेडिंग देनी है, लिमिटेशंस की हेडिंग देनी है, मल्टीप्लायर इफेक्ट की हेडिंग देनी है, कर लेंगे। जी सर। नंबर 3, इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, हलवा क्वेश्चन। हाउ कैन दीज गैप्स बी रिमूव्ड। अब 10-10 नंबर है, ये देखें। मदद की बात यह है कि पेपर में ये जो आपको बुक में गैप्स रिमूव करने के सिर्फ 4 छोटे छोटे पॉइंट लिखे हुए हैं, बाकी सारी डिटेल इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप की लिखी हुई है। तो अगर तो आप बुक के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो फिर आपके 12-13 नंबर से ज्यादा नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इसने गैप को रिमूव करने के सजेशन 10 नंबर के मांगे हुए हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो जो 4 पॉइंट हैं उन 4 पॉइंट्स को आपने पहले पॉइंट्स बना के हेडिंग बना के उनको आगे हर एक पॉइंट को पैराग्राफ में लिखना है, तो ताकि उसकी लेंथ ज्यादा हो सके। समझ रहे हैं बात? कर लें, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पहले इन्फ्लेशनरी गैप लिखें 5 नंबर का, फिर साथ उसको रिमूव करने के सजेशन दें। ये 10 नंबर का आपका आधा क्वेश्चन हो गया। फिर डिफ्लेशनरी गैप लिखें 5 नंबर का, उसको रिमूव करने के सजेशन दें। अब 5 नंबर तो का ये वाला ठीक है। हाँ, 5 नंबर का इन्फ्लेशनरी गैप अगर आपने लिखना है तो उसमें याद रखें सिर्फ आपने उसका इंट्रोडक्शन भी रहने दें, आप उसकी डायरेक्ट डेफिनेशन डायग्राम डायग्राम की एक्सप्लेनेशन कर लें, बस इतना काम काफी है। इसकी assumptions लिखने की जरूरत नहीं है, इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ 5 नंबर है। अगर लिखेंगे तो ऐसे टाइम ही जाया होगा आपका। तो हमने मार्क्स डिवीजन के हिसाब से चलना है। आगे फिर आपने 5 नंबर के इसके मेजर टू रिमूव लिखने हैं, तो वो 4 पॉइंट है, उन चारों को 4 पैराग्राफ बना के लिखने, तो 5 नंबर के लिए काफी है मेरे ख्याल से। समझे बात? आगे एक दो पॉइंट अगर ऐड करने हो तो आप कर लें। अगर पैराग्राफ आपके पास इतना लेंथी नहीं बन रहा, हर लाइन को 2-3 लाइनों में आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो कोई से 2 पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, 4 की बजाय उसके 6 पॉइंट लिखते हैं। मसलन आपने ये लिखा था कि गवर्नमेंट को चाहिए अपने एक्सपेंडिचर्स कम करे इन्फ्लेशनरी गैप में, इन्वेस्टर्स को चाहिए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम करे, और कंज्यूमर को चाहिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम करे, बैंक को चाहिए बैंक रेट ज्यादा हो। ये 4 बुक में लिखे हुए हैं, इनके साथ 2 आप अटैच करा लें। गवर्नमेंट को चाहिए अपने एक्सपेंडिचर कम करें, साथ ही आप कह दें या गवर्नमेंट को चाहिए अपना टैक्स ज्यादा कर दें, तो ये एक टैक्स वाला पॉइंट आपका ऐड हो जाएगा। साथ आप ये कह दें कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ट्रांसफर पेमेंट्स देना शुरू कर दे लोगों को, सब्सिडीज उनको देना शुरू कर दे। तो इससे भी आपकी डिफ्लेशनरी गैप खत्म हो सकता है। अगर इन्फ्लेशनरी गैप हमने बोलें कि ट्रांसफर पेमेंट्स बंद कर दें और सब्सिडीज बंद कर दें, ये इस तरह करके आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात? हाँ, इन्फ्लेशनरी गैप को रिमूव करने के लिए टाइट फिस्कल पॉलिसी बनानी है ना, और डिफ्लेशनरी गैप को रिमूव करने के लिए इजी फिस्कल पॉलिसी बनानी है। तो ये पहले 3 क्वेश्चन, और तीनों क्वेश्चन में छक्का लगने वाले क्वेश्चन है, ये तीनों ही आते हैं। नंबर 4 पे आ जाए, एल एम कर्व डिटेल में, ड्राइव एल एम कर्व, इसकी स्लोप पॉजिटिव की होती है। देखें 5 10 5 पूरा 20 नंबर का एल एम कर्व बनाया हुआ है। ये भी आ गया तो मुफ्त के नंबर है, बड़ा डिटेल में आपको करवाया, क्या ख्याल है? जी सर। तो वो जो 4 पैनल की डायग्राम मैंने एल एम कर्व की ड्राइव की करवाई है, वो 10 नंबर का पूछा हुआ है इसने। तो 10 नंबर में आपने सारा एल एम कर्व उसकी डेरिवेशन करनी है, साथ उसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। 5 नंबर में उसकी डेफिनेशन डिफाइन एल एम कर्व, उसका इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन लिखना है, और इसकी स्लोप पॉजिटिव की होती है, ये 5 नंबर पे। आगे आए जी क्वेश्चन नंबर 5, ये भी हमें आता है। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, इसके ऑब्जेक्टिव, और ये लेस अफेक्टिव क्यों होती है डेवलपिंग कंट्रीज में। तो ये वाला भी फिस्कल पॉलिसी वाला कंप्लीट है, ये भी आपको आता है। सिर्फ आपको जो नहीं आता वो बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला मैंने नहीं करवाया। 3 करने हैं, 3 में से 5 आपको आते हैं। डन हो गया। आगे सेक्शन 2 पे आ जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है, इसके क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मेथड मेजर करने वाले वो बताएं। 5 और 15 20 नंबर का ये आ गया, कंप्लीट क्वेश्चन करवाया हुआ है आपको। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, इसका रोल बताएं डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान में। इकोनॉमिक प्लानिंग वाला भी कंप्लीट आपको करवाया हुआ है। इसका रोल मतलब इसकी इंपॉर्टेंस है, 15 नंबर की इसकी इंपॉर्टेंस है, और 5 नंबर की इसकी डेफिनेशन वगैरह, इसका इकोनॉमिक प्लानिंग की इंट्रोडक्शन। ये हो गया सारा। ये 2 क्वेश्चन तो आपके इधर ही हो गए, अगला पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि करने ही आपने 2 है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन नंबर 3 को नजर मारे तो वो भी हमने किया। एग्रीकल्चर सेक्टर
डिस्क्राइब द रोल ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रोल ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ये किसको समझ लग रही है क्वेश्चन, इसमें क्या करना है? एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस और इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस, ये इसने पूछी है 10-10 नंबर के। यहाँ आप इसके अकॉर्डिंग लिख लें एग्रीकल्चर सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री से वक्त तरक्की करेगी जब एग्री तरक्की करेगा। इसी तरह एग्री इंडस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है एग्री में, तो आप ये बताएंगे एग्री भी उसी वक्त तरक्की करेगी जब इंडस्ट्री तरक्की करेगी। इसके आपने कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देने हैं, बहरहाल ये भी आपको आता है। नंबर आखिरी क्वेश्चन पे है मैन पावर प्लानिंग, ये भी आपको करवाया हुआ है। 4 के 4 आते हैं आपको पार्ट 2 में से, तो ये 10 में से 9 क्वेश्चन तो आपको आते हैं, मुझे मारे। उसके बाद आते हैं 2018, ये 2018 एनुअल। पहला क्वेश्चन देखें जी, कीन्स जनरल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके सैलिएंट फीचर्स 15 और 5। ये कीन्स वाली कंप्लीट आपकी थ्योरी आ गई, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मेथड इसमें लिख दें और इसके फीचर्स 5 नंबर के बता दें। 20 नंबर आपके कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, हाउ अ चेंज इन इन्वेस्टमेंट ब्रिंग अ मल्टीपल चेंज इन इनकम। 12 नंबर का है, इसमें मल्टीप्लायर का सारा आपने 12 नंबर का एक्सप्लेन करना है और साथ इसकी लिमिटेशन 8 नंबर की पूछी हुई है इसमें। ये दोनों क्वेश्चन हमें आते हैं, करवाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप, ये वाला आ गया है 10 नंबर का, और इनको रिमूव करने के ये सेम उन्होंने फॉलो किया। नंबर 4, इसमें अब एलएम की बजाय उसने आईएसएलएम का इक्विलिब्रियम पूछ लिया 20 नंबर का। आईएसएलएम का इक्विलिब्रियम आपने डिफाइन करना है और उस इक्विलिब्रियम के 4 सेगमेंट बनते हैं, उन चारों सेगमेंट को एक्सप्लेन कर देना है। समझ लग गई बात? अगली बात, ये इक्विलिब्रियम था आपका आईएसएलएम का, इसकी डायग्राम एक ही पैनल वाली है, ये एलएम होता है, ये आईएस होता है। तो ये सेगमेंट 1 है, ये 2 है, इस तरह के बुक में देखे ना, ये 3 है, ये 4 है। इन तमाम सेगमेंट की एक्सप्लेनेशन आपने करनी है। एक्सप्लेनेशन इसकी जितनी जानदार होगी उतने क्वेश्चन में जान आएगी, क्योंकि डायग्राम तो इसकी सिर्फ ये एक पैनल वाली है, छोटी सी। ओके, हाँ आईएसएलएम को भी कर लें, लेकिन आईएसएलएम की वो 4-4 पैनल में डायग्राम ना बनाए, पहले आईएस को एक्सप्लेन कर दें फिर एलएम को कर दें। उनकी डायरेक्ट डेरिवेशन आप कर लें, जिसमें आईएस आप बता दें कि ये नेगेटिव स्लोप होता है, एलएम ये पॉजिटिव होता है, फिर आप उसका इक्विलिब्रियम बता दें, ये भी ठीक है। समझे बात? जी सर। और ये क्वेश्चन नंबर 5 बीओपी वाला ये रहने दें। क्वेश्चन नंबर 6, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी, टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, ये भी हमने किया हुआ है। और उन टूल्स में से इंपॉर्टेंट टूल कौन सी है, फिस्कल पॉलिसी की टूल्स में से इंपॉर्टेंट टूल कौन सी है, ये आपने बताना है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्स ट्रांसफर पेमेंट्स वगैरह वगैरह, ये इसकी टूल्स में आपको सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी लगती है और क्यों, ये आपने बता देना। तो ये देखें 6 में से 5 क्वेश्चन आपको आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सेक्शन 2 का, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। ये सारे डिटेल में इसी तरह बुक वाले आपने करना है। दूसरा क्वेश्चन आ गया एग्रीकल्चर सेक्टर और इसकी प्रॉब्लम्स, ये 20 नंबर का आ गया। ये 2 आपने करने हैं, दोनों आपको आते हैं, बल्कि आगे इकोनॉमिक प्लानिंग वाला भी आपको करवाया हुआ है, ये भी आपको आता है। और इकोनॉमिक प्लानिंग किस तरह से आप किस तरह की सजेस्ट करते हैं, ये 3 तरह की होती है, मीडियम, स्मॉल और लार्ज। इन तीनों को एक बार नजर मार लीजिएगा तो आप फिर ये बता सकेंगे कि कौन सी प्लानिंग को आप सजेस्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये नहीं आपको मैंने करवाया हुआ, फॉरेन ट्रेड वाला, इसको काट दें, फॉरेन एड बकाया आपको 10 में से 8 आते हैं। आगे आते हैं जी 2020 में। पहला क्वेश्चन क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट 10 नंबर के लिए, और इसका बी पार्ट अफेक्ट ऑफ चेंज इन मनी सप्लाई। ये सहन भी पूछ रही थी मुझसे, ये आपकी बुक में नहीं आपको मिलेगा, ये मास्टर लेवल की बुक जो हमेशा की है उसमें ये पोर्शन बताया हुआ है कि मनी सप्लाई में अगर चेंज आए उसका इक्विलिब्रियम पे अफेक्ट क्या आएगा। ये मैं पेज आप लोगों के साथ अभी शेयर कर देता हूँ ताकि बाद में मेरे माइंड से ना निकल जाए, और इसको फिर एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। अब ये हेडिंग है ऊपर, अफेक्ट ऑफ क्लासिकल मॉडल, इसमें क्लासिकल मॉडल इन चेंज इन सप्लाई ऑफ मनी सप्लाई का अफेक्ट। ये 4 पैनल वाली डायग्राम इसमें आपने बनानी है, 6 पैनल वाली नहीं बनानी। और इसमें मनी सप्लाई आपने सिर्फ शिफ्ट कर देनी है। मनी सप्लाई ये होती है आपकी, ये इसके बाद आपका ये इक्विलिब्रियम चला गया इस तरफ, और इधर से आउटपुट ये आ गई, ये तो मैं पता है। अगर मनी सप्लाई इंक्रीज कर जाए तो ये मनी सप्लाई कर आगे को शिफ्ट हो जाएगी। जी सर। आउटपुट तो क्लासिकल कहते हैं फिक्स रहेगी, क्योंकि आउटपुट फिक्स होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट होती है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब आउटपुट तो इधर ही रहेगी, लेकिन प्राइस इंक्रीज कर देगी आपकी। जिस रेशो से मनी सप्लाई में इजाफा हुआ उस रेशो से क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी भी तो यही बताती है। जी सर। तो यही बना दें आप, काफी है। या तो आप ये डायग्राम नीचे कर दें, उसमें आप बताएं कि जितनी मनी सप्लाई में कमी हुई उतनी प्राइस कम हो जाएगी, या दोनों बनाने हैं तो दोनों बना दें। बहरहाल ये इतना सा काम है इसमें। ओके, आगे जी 10 नंबर का उसने पूछा हुआ है, तो वो 4 पैनल वाली डायग्राम बना के उसको एक्सप्लेन कर दें। 10 नंबर का ये पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 परमानेंट इनकम और उसका क्रिटिसिज्म, 10-10 नंबर का ये देख लें जरा ध्यान से, ये आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 3 ट्रेड साइकिल, और ये तो आप 8 नंबर का लिख लेंगे, लेकिन 12 नंबर का आपने मल्टीप्लायर और एक्सीलरेशन इसको एक्सप्लेन करना है। मल्टीप्लायर और एक्सीलरेशन का मैंने आपको, मल्टीप्लायर तो डिटेल में करवाया हुआ है,
तो एक्सीलरेशन का मैंने आपको आइडिया दिया हुआ है, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। मसलन आपकी इन्वेस्टमेंट में चेंज की वजह से इनकम में मल्टीपल टाइम चेंज आती है, ये तो मल्टीप्लायर बता देता है, लेकिन इनकम में चेंज की वजह से इन्वेस्टमेंट भी मल्टीपल टाइम चेंज हो जाती है, ये आपको एक्सीलरेटर बताता है। समझे बात? मल्टीप्लायर को के से डिनोट किया जाता है और इसका फार्मूला होता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई, ये मल्टीप्लायर। और एक्सीलरेटर इसे आमतौर पर डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है और इसमें डेल्टा आई ऊपर चला जाता है और डेल्टा वाई नीचे आ जाता है। ओके, जी सर। अच्छा ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपका एल एम कर्व आपने बतानी है क्या होती है, ये ड्राइव कैसे होती है 12 नंबर के लिए। और ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यानी कि इसकी सिर्फ 2 स्लोप्स आपने बतानी है। 4 स्लोप्स होती हैं, एक में ये फ्लैटर होती है, एक में स्टीपर होती है, एक में बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, एक में वर्टिकल। तो आपने सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाली बतानी है 8 नंबर के लिए। कर लेंगे काम? जी सर। शाबाश। तो ये आपका सेक्शन 1 हो गया कंप्लीट। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 भी है अभी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इसके ऑब्जेक्टिव बताएं और इसे किस तरह से अटेन किया जाता है, ये भी आपने किया हुआ है। 5 के 5 आपको आते हैं। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 6 से भी रहता है। तो ये क्या है जी, कंपैरेटिव कॉस्ट, ये रहने दें, दफा करें। पार्ट 2 आ गया जी आपका। पहला क्वेश्चन, मेन प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये 10 नंबर का आता है आपको। मेजर टू सजेस्ट इंप्रूव, तो उन्हीं प्रॉब्लम को रिमूव करने के मेजरमेंट्स दें। पहला क्वेश्चन बिल्कुल 20 नंबर का आपको आता है, 20 में से 20 आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग के ऑब्स्टेकल्स बताएं और स्ट्रेटेजी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, ये भी आपको करवाया हुआ 20 नंबर का, ये हो गया। 9 और 10 ये काट दें, ये नहीं आपको करवाए हुए। 2 करने हैं, 2 आते हैं आपसे। ये देखें जी, ये आ गया 21। ये तो पहला क्वेश्चन, ए पार्ट वही क्लासिकल थ्योरी आ गई 10 नंबर की, और आगे इसका बी पार्ट है क्रिटिसिज्म ऑफ थ्योरी। इसका क्रिटिसिज्म 10 नंबर का, ये भी करवाया हुआ है आपको। कीन्स ने क्रिटिसाइज किया था ना क्लासिकल थ्योरी को। जी सर। क्वेश्चन नंबर 2, साइकोलॉजिकल लॉ और इसकी इंपॉर्टेंस, 20 नंबर का ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय एलएम, हाउ इट इज ड्राइव और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये पिछले साल वाले इन्होंने रिपीट किया है। कुछ पोर्शन होता है जो पिछले साल का अगले साल में रिपीट कर देते हैं, एक आधा क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन रिपीट कर लें। ट्रेड साइकिल क्या होती है जी, मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर के दरमियान इंटरेक्शन बताएं। क्वेश्चन नंबर 5, फिस्कल पॉलिसी, इसके ऑब्जेक्टिव, ये पूछा हुआ है, ये भी हमें आता है। और आखिरी क्वेश्चन काट दें, 6 में से 5 आपको आते हैं। सेक्शन 2 में आ जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला आ गया कंप्लीट, ये में आता है। क्वेश्चन नंबर 8, ये सिग्निफिकेंस एंड प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर और इन्हें सजेस्ट करें इंप्रूव करने का, ये दोनों क्वेश्चन आपको आते हैं। बल्कि आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखें, इकोनॉमिक प्लानिंग वाला डिटेल में, ये भी हमें आता है। हाँ जी, एक्सप्लेन अनकॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। आपको ये क्वेश्चन जब कंप्लीट तैयार करेंगे ना, उसमें कॉमन एंड अनकॉमन दोनों तरह के लिखे हुए हैं, इसमें आपने सिर्फ अनकॉमन लिखने हैं। मसलन डेवलप और डेवलपिंग के कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जिसमें इन्फ्लेशन हो गई, गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, ये तो कॉमन है ना। इसके अलावा कुछ अनकॉमन है। अनकॉमन में हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है, लिटरेसी रेट वहाँ पे कम होता है डेवलपिंग नेशन में, और उसके बाद यहाँ पे चोरी डकैतियों की वारदातें ज्यादा होती हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, ये सारे अनकॉमन है जो डेवलप्ड में नहीं होते। आपने जो डेवलप्ड में नहीं होते वो वाले लिखने हैं। ओके जी। अब ये आ गया जी 2022। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन कौन सी है और इसकी स्कोप आपने बतानी है। ये चैप्टर नंबर 1 का मैंने स्किप करवा दिया था, एक आधी बार रीड करना हो तो कर लीजिएगा, आपको हेल्प आउट हो सकता है, कर दे, वरना ऑप्शन में से छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 2, इनकम, नेशनल इनकम कैसे डिटरमिन होती है ईडीएस मेथड से, 14 नंबर का ये आया हुआ है। और इफेक्टिव डिमांड को 6 नंबर के लिए एक्सप्लेन करना है, ये भी आपको सारा करवाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम गुड्स एंड मनी मार्केट, आईएसएलएम का इक्विलिब्रियम 12 नंबर के लिए आपने एक्सप्लेन करना है, किया हुआ हमने। और डायग्राम के साथ आप इसे एडजस्टमेंट प्रोसेस को भी बता दें, तो ये सारा कंप्लीट हमने किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाए जी, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है और इसके डिफरेंट टूल्स बताने हैं, ये भी हमने किए हुए हैं। आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 5, ये हैशर रोलन वाला नहीं करवाया, वैसे छोड़ दें, और 6 को भी छोड़ दें, 3 आपको आते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इसके अनकॉमन फीचर्स कौन कौन से हैं, ये पिछले साल वाला रिपीट हुआ है 20 नंबर के लिए, ये आपने करना है, करवाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, बैकवर्डनेस इंडस्ट्रियल सेक्टर की, ये सारी आपने रीजन बतानी है और इनको दूर करने के स्टेप्स ये बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये वाला नहीं करवाया हुआ, इसको स्किप कर दें। और 10 इकोनॉमिक प्लानिंग वाला आ गया जी, इकोनॉमिक प्लानिंग की जस्टिफिकेशन, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस है ये, तो ये आपका पार्ट 2 भी कंप्लीट है जी 2023। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ये आपको करवाया हुआ है मैंने चैप्टर नंबर 3 क्लासिकल वाले चैप्टर में। और मेजर मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ये चैप्टर नंबर 1 में ही है। इसकी प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, बेरोजगारी वगैरह वगैरह, ये इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप और इसको दूर करने के स्टेप। ये अगेन वही बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, आईएएस वाला इसने पूछा हुआ है, 2023 में आईएएस का पूछा हुआ है इस दफा, फिर आपको हो सकता है एनएम का पूछ ले, मैथमेटिकली ग्राफिकली बताएं और इसकी सॉल्व बताएं। 20 नंबर का ये है, फिजिकल पॉलिसी वाला ये पूछा हुआ है इन्होंने सारा, इस दफा फिर हो सकता है आपको मॉनेटरी पॉलिसी वाला पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 5, फैशन वाला काट दें और 6 वाला भी काट दें, ये बल्कि 6 वाला कर सकते हैं, आप करवाया हुआ मैंने। सेक्शन 2 पे आ जाएं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में डिफरेंस क्या है ये आपने रीड करना है, और मेजर ऑब्स्टैकल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये करवाया हुआ है आपको, ये आपको आना चाहिए। 10 नंबर का ये। क्वेश्चन नंबर 8, इंडस्ट्रियल सेक्टर की प्रॉब्लम्स और इन्हें दूर करने के इकदाम, इनके सजेशंस, ये भी आपको आता है। क्वेश्चन नंबर 9, मार्केट इम्परफेक्शंस, ये बड़ा डिटेल में आपको करवाया हुआ है, ये भी सारा 20 नंबर का है, ये भी आपको आता है। डिस्क्राइब टर्म ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये भी वैसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब मैन पावर है, ये मैन पावर वाला आपको करवाया हुआ है, ये वही चीज है, इसको स्किप भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये पास पेपर आपके हो गए कंप्लीट।